नमस्कार, मैं कैशिन बेग, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भंडेरा, प्रियल्टी रेंजर लीडर। और मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें साइंस, सैल्यूट और मोटो और स्काउटिंग की थोड़ी सी जानकारी और उसको मैंने कैसे किया इसकी जानकारी आपको दूंगी। साथियों, जैसे कि स्काउटिंग के जनक जो है बीपी बेडेन पावेल जी हैं और उन्होंने स्काउटिंग की एक गतिविधि को बनाए रखने के लिए एक निश्चित नियम, एक तरीका है और जिसको करने के लिए कुछ उसके क्रम है। जैसे कि बायां हाथ मिलाने का भी एक कारण है। अफ्रीका के एक अशंटी कबीले के सरदार थे पंपे जी, और इसे उनसे ही सीखा। ये बायां हाथ मिलाने का जो प्रथा है वो पंपे के कहने के अनुसार ये है कि जब एक वीर दूसरे वीर से मिलता है तो क्योंकि उसके दाएं हाथ पे तलवार या तो फिर उसका एक हथियार होता है और बायां हाथ उनका खाली रहता है, इसलिए एक वीर दूसरे वीर से जब मिलता है तो वो बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। और इसका जो साइन है ये इस टाइप में बनाया जाता है। छोटी उंगली को अंगूठे से दबा करके, और ये तीन उंगलियां, ये जो तीन उंगलियां हैं ये नियम के प्रतीक हैं। और इसके ये देखिए 9 टोटल 9 है और इसके भाग जो हैं 3 भाग और उसके नियम जो के 9 भाग हैं, और यह बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को बताता है। स्काउट और गाइड इसके 2 अलग अलग विभाग हैं, जिसमें गाइड के 3 विंग हैं, जिसमें बुलबुल, गाइड और रेंजर होती हैं। और इनके अलग अलग मोटो है। जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं वो आते हैं 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के, ये बच्चे बुलबुल होते हैं। और 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के वो गाइड होती हैं। और 16 वर्ष से लेकर 25 साल की उम्र तक की वो रेंजर बन जाती है। और इनके अलग अलग मोटो होते हैं, जैसे कि बुलबुल का कोशिश करो, और गाइड का तैयार रहो, और रेंजर जिनका कार्य होता है सेवा। इनका ये तीनों का अलग अलग मोटो होता है। अब मैं आपको प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम और प्राथमिक सहायता होता क्या है इसके बारे में बता दूँ। किसी प्रशिक्षित या कुशल व्यक्ति द्वारा चिकित्सक के आने के पूर्व या चिकित्सक के पास रोगी को पहुंचाने के पूर्व जो सहायता दी जाती है उसे ही हम प्राथमिक सहायता देते हैं। अब ये प्राथमिक सहायता के कुछ सुनहरे नियम हैं, जिसमें सबसे पहले अति आवश्यक जो काम होता है उसे क्या क्या करना चाहिए एक कुशल व्यक्ति के लिए है। तो सबसे पहला अति आवश्यक काम पहले क्या करना है, और उसे आवश्यकता पड़े तो उसे कृत्रिम सांस दें। रक्त स्राव हो रहा हो उसे रोकना चाहिए, और सदमे में से बचाव करना चाहिए, उसे दिलासा देते रहना चाहिए। और बहुत अधिक समय कोई भी काम करने में नहीं लगाना चाहिए। घायल जो रोगी है उसके परिवार वालों को सबसे पहले उनकी सूचना दे दें। और पीड़ित अगर अचेत है तो उसके अनावश्यक रूप से उसके कपड़े वगैरह ना निकाले जाएं, और जितनी जल्दी हो सके चिकित्सक को बुलाएं या फिर उसके पास पहुंचाने का प्रयास करें। जितनी जल्दी हो सके हमें उनके कार्यों को करके उसे पहुंचाना अति आवश्यक होता है। रोगी के सबसे पहला तो यही काम है कि हम रोगी के जीवन को बचाना है, चिकित्सक के पास पहुंचाना, और रोगी को रोग से तकलीफ से बढ़ने से बचाना है। और इसमें बहुत सारे जो गुण होना चाहिए, जैसे कि एक कुशल चिकित्सक होगा जो थोड़ी बहुत जानकारी जानता हो, तो उसको सबसे पहले तो उसको एक लीडरशिप